ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में हमने डिटेल में जाना था और उससे मुलाकात ऐसी हुई कि उससे बार बार मिलने का जी करता है और बार बार वो कुछ नया रूप दिखाता है, तो उस पर ही हम चर्चा करते लगातार आ रहे हैं, जो बहुत कुछ समझाता है हमें। तो अब आते हैं साथियों क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन की तरफ, जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन आपको बताती है जहाँ पर फेज चेंज हो जाता है। किस प्रकार से कोई दूसरा फेज या दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो है दूसरे में चेंज होकर नए रूप में आ जाता है, तो कौन सी लाइन होती है, कौन सी रेंज होती है, वही क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन कहलाएगी। जैसा कि हमने आयरन कार्बन डायग्राम डिटेल में देख लिया था, यहाँ शॉर्ट में हम जहाँ इंपॉर्टेंट रोल है इन लाइनों का सिर्फ उसी पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ टेम्परेचर लाइन है, ये कार्बन लाइन है जो आपको दिखाई दे रही है, एक्स वाई डायरेक्शन में आपने पहले भी देख लिए हैं, अच्छे से आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये एल्फा फेराइट होता है, अपना आयरन होता है, यहाँ पर ऊपर ऑस्टेनाइट होता है, उसके ऊपर डेल्टा होता है। लेकिन अब यहीं से हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पर ऑस्टेनाइट से फेज चेंज होकर दूसरे फॉर्मेट में आ जाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बीसीसी में चेंज हो जाता है, तो कौन सी लाइन है, कहाँ पर ये सब चेंज देखने को मिलता है। ऑस्टेनाइट है यहाँ पर गामा ऑस्टेनाइट, तो इसको आप या तो गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे तो ही आपको फेज चेंज देखने को मिलते हैं। क्रिटिकल लाइन कौन सी है, यदि आप इसे ठंडा करते हैं, कूलिंग करते हैं, नीचे की तरफ आएंगे, या फिर गर्म करते हैं तो ऊपर की तरफ जाना है, तो जो ये लाइन नज़र आती है ऑस्टेनाइट रीजन वाली, ये लाइन नज़र आती है। और एक लाइन ये है एल्फा फेराइट वाली। इनमें से इस लाइन को L1, अभी हम L1 बोलकर चल रहे हैं, इसको LCM या फिर LCM के अलावा आप ACM भी बोल सकते हैं। और ये L2 लाइन है। इन लाइनों का मेन इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यहाँ पर गामा ऑस्टेनाइट है, धीरे धीरे ये दूसरे फॉर्मेट में फेज चेंज कर कर आ जाता है नीचे की तरफ। और आप कहीं से भी आएंगे, इधर आ सकते हैं, इस पॉइंट पर आ सकते हैं जो कि यूटोक्टोइड पॉइंट होता है, उसके आगे भी आप आ सकते हैं, ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रोसेस या फॉर्मेट आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम स्टील की बात कर रहे हैं, तो 0 से आप कार्बन परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे 2.1 तक, जहाँ तक इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम 1.5 तक हम स्टील इस्तेमाल कर लेते हैं कार्बन मिलाकर। लेकिन स्टडी करने के लिए हम 2.1 तक जाते हैं। तो इस पॉइंट पर जो स्टील मिलता है वो यूटोक्टोइड स्टील कहलाएगा। इसके ऊपर आपको हाइपर यूटोक्टोइड स्टील और नीचे की तरफ या पीछे की तरफ आपको हाइपो यूटोक्टोइड स्टील प्राप्त होता है। अब जैसा कि ये रेंज हम जानते हैं, ये टेम्परेचर लाइन 726, 27, 25 डिग्री होती है। ऊपर ये ऑस्टेनाइट वाली लाइन जहाँ पर मिलती है 910 डिग्री सेंटीग्रेड, 910 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लाइन होती है। और ये लाइन जहाँ ऊपर जाकर मिलती है, इस लाइन को आप देखेंगे टेम्परेचर कितना होता है, 1147 डिग्री, 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर सीमेंटाइट वाला रीजन या सीमेंटाइट प्राप्त हो जाता है। अधिक कार्बन हम मिलाते जल जाते हैं, जो बाउंड्री की तरफ 6.67% कार्बन मिला देते हैं। सीमेंटाइट नया फॉर्मेट देखने को मिलता है या नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। अब जैसा आपको बताया था, इस पॉइंट पर पॉइंट 1 पर हमने स्टडी की थी, इस पर यूटोक्टोइड पॉइंट है, तो यूटोक्टोइड स्टील आपको प्राप्त होने वाला है। इससे आप आगे जाएंगे, हाइपर यूटोक्टोइड स्टील मिलने वाली है। और वापस पीछे की तरफ आएंगे, कार्बन कम करेंगे तो आपको हाइपो यूटोक्टोइड स्टील मिलेगी। हाइपर और हाइपो से आप समझ सकते हैं कम और अधिक मात्रा आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यदि कम कार्बन की मात्रा है, आप स्टील को ठंडा या गर्म करते हैं या इस फॉर्मेट में बनाते हैं इस रीजन में, तो आपको कोर्स पियरलाइट देखने को मिलता है। ये रीजन पियरलाइट वाला होता है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होने वाला है, एल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट का मिक्सचर होता है। आप इधर की तरफ जाएंगे, हार्ड होता जाएगा, इधर की तरफ सॉफ्ट होता हुआ आता है। ये सब पहले भी जान लिया था, अभी वही प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलता है। इधर की तरफ आते हैं आप हाइपो यूटोक्टोइड स्टील की तरफ, यहाँ पर कोर्स पियरलाइट जो कि कोर्स ग्रेन साइज होते हैं, सॉफ्ट ग्रेन होते हैं। और यहाँ पर फाइन पियरलाइट जो कि हार्ड होता है। इधर की तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो हार्ड पियरलाइट मिलेगा आपको, तो इधर फाइन पियरलाइट मिलता है। इस पॉइंट पर आपको मीडियम पियरलाइट कह सकते हैं आप प्राप्त होगा। ये रीजन किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से एल्फा प्लस गामा मिल जाते हैं और ये गामा प्लस सीमेंटाइट मिल जाता है। जैसा आपको बताते हैं बाउंड्री है, इधर सीमेंटाइट है, इधर गामा ऑस्टेनाइट है, तो ये एक दूसरे के पास आएंगे इस रीजन में आकर, तो आपको यहाँ तक सीमेंटाइट रहेगा। लेकिन इस रीजन में आपको यहाँ पर अलग एक माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो इनका मिक्सचर होगा। यहाँ पर भी एक मिक्सचर देखने को मिलता है। इस प्रकार जो जिसका रीजन है, ये सब हमने डिटेल में पहले जान लिया था। आप पिछली वीडियोज़ देख कर यहाँ आ सकते हैं। कहाँ पर कितना % कार्बन मिलता है वो सब भी हमें पता है ऑलरेडी, ये सब डिटेल स्टडी की जा चुकी है।
अब इनका महत्व देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस चेक कर लेते हैं किसका क्या रोल हो रहा है यहाँ पर। जो कि L1 लाइन है वो है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर स्टील, 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेंज रहती है इसकी। इस डायग्राम में इस लाइन को आप देख सकते हैं, ये टेम्परेचर रेंज इस लाइन को L1 लाइन को एक्सप्रेस कर रही है। जो L1 लाइन यहाँ है, L2 इधर है और LCM लाइन है, क्रिटिकल मीन टेम्परेचर लाइन जो होगी। चलिए सिग्निफिकेंस रोल मैथ देख लेते हैं इसका। अब यहाँ पर पहले क्या माइक्रोस्ट्रक्चर था और बाद में क्या माइक्रोस्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है कूलिंग करने पर, हीटिंग करने पर किस प्रकार से चेंज आते हैं, वही क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन बताती है। तो यहाँ पर हाइपो यूटेक्टोइड स्टील है या ऑस्टेनाइट है, यहाँ पर यूटेक्टोइड पॉइंट है, यहाँ पर हाइपर यूटेक्टोइड पॉइंट है, इधर हाइपो इधर हाइपर है। तो ये सब देख लिया था रीज़न। अब सभी का माइक्रोस्ट्रक्चर या प्रीवियस माइक्रोस्ट्रक्चर जो पहले होता है वो क्या होता है, यहाँ पर गामा ऑस्टेनाइट सभी का वही रीज़न है, उसी रीज़न से घूम कर आना है। लेकिन अलग अलग कार्बन परसेंटेज मिलाने से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो उन्हीं में से क्या होता है, आफ्टर कूलिंग करते हैं तो कोर्स पियरलाइट प्राप्त होता है आपको। कहाँ पर, यूटेक्टोइड पॉइंट से पीछे की तरफ आप आते हैं जहाँ कम कार्बन परसेंटेज मिली हुई है, यूटेक्टोइड पॉइंट से अधिक कार्बन परसेंटेज मिलाते हैं तो आपको फाइन पियरलाइट प्राप्त होता है माइक्रोस्ट्रक्चर। यदि उसी पॉइंट पर रहते हैं तो उसे आप मीडियम पियरलाइट बोल सकते हैं या सिंपल पियरलाइट बोल सकते हैं, माइक्रोस्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। या फिर कह सकते हैं पदार्थ किस अवस्था में रह रहा है, ये सब जानकारी हमें प्राप्त होती है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।